आती मुझे याद आता है एक गीत जो मैंने कभी सुना था। वो गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे, सागर की तरंगें टकरा कर स्वयं ही उबेंगी, तेरे सच की नाव डोलेगी बहुत डोलेगी मगर न डूबेगी, तूफानों के झोंके ही तेरी नैया को किनारे लगाएंगे, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। कितनी सुंदर लाइनें किसी कवि ने लिखी है, कितने सुंदर भाव है इसके अंदर। बहुत बड़ा गुण है धैर्यता, धीरज। वास्तव में धीरज धर्म है। जिसके अंदर धैर्यता का गुण होगा उसके अंदर हमेशा शुभ सोचने की शक्ति होगी। जो हमेशा सोचेगा ठीक हो जाएगा, पार हो जाएगा, सफलता मिल जाएगी, विजय होनी ही है, विजय निश्चित ही है। चाहे कितनी रुकावटें आएंगी लेकिन पार होना ही है। जिसके मन में ऐसे शुभ संकल्प होंगे, जिसके मन में इतने श्रेष्ठ विचार होंगे, उसके आगे अनेक बाधाएं, अनेक समस्याएं, अनेक विघ्न, अनेक विचारों का टकराव, संस्कारों का टकराव, वो आसानी से पार कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे तो पार होना ही है। मेरा साथी, मेरा रक्षक, मुझे पार उतारने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान है। जिसका रक्षक स्वयं सर्वशक्तिवान है, उसके जीवन में बातें तो आएंगी, क्योंकि हम देखते हैं कोई भी बड़े से बड़ा पढ़ाई होती है, अगली क्लास में जाने से पहले एग्ज़ाम होता है। जब तक इम्तिहान ना हो, रिजल्ट ना निकले, तब तक कोई व्यक्ति अगली क्लास में नहीं जा सकता। इसी प्रकार से जीवन में आने वाली अनेक समस्याएं, अनेक घटनाएं समस्या नहीं है। हम समझते हैं वो तो हमारा एक एग्ज़ाम है। हमने कितना ज्ञान का बल है, हमारे अंदर कितना योग का बल है, हमारे अंदर कितना प्रभु प्रेम की शक्ति है। विपरीत परिस्थितियां आएंगी, उसी से पता चलेगा कि कैसे हम इतना पार जा सकते हैं, इतना ऊंचा उठ सकते हैं, और वो शक्ति काम करेगी। इसलिए धैर्यता उसी के अंदर आ सकती है जिसके अंदर इतना शुभ चिंतन की शक्ति है। जिसके अंदर इतनी शुभ चिंतन की शक्ति है, वो व्यक्ति कभी घबराएगा नहीं। हमें याद आती है एक बात, एक बहन को तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गई, उसके सारे टेस्ट हुए, रिपोर्ट आया कि कैंसर है। उसने अपने मन में सोचा कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, और उसने ईश्वर से कहना शुरू कर दिया, आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह से रात तक केवल इन्हीं शब्दों को दोहराती रही, दोहराती रही, दोहराती रही, और बड़े खुशी के गाने सुनती रही, बहुत सफलता की कहानी सुनती रही। कोई दवा नहीं खाई। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, केवल एक ही जाप करती रही,
आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास गई, फिर सारे टेस्ट हुए, रिपोर्ट में आया कैंसर नहीं है। किसने ठीक किया? एक बड़ा विघन आया, शरीर ने एक बड़ी बाधा क्रिएट की, लेकिन संकल्प शक्ति, शुभ संकल्प की शक्ति, धैर्यता की शक्ति ने घबराने नहीं दिया, परेशान होने नहीं दिया, डिस्टर्ब होने नहीं दिया। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, होशियार स्टूडेंट होते हैं, वो एग्ज़ाम आने पर घबराते नहीं हैं, खुश होते हैं, खुश होते हैं कि एग्ज़ाम होगा और हम अगली क्लास में जाएंगे, हमें डिग्री मिल जाएगी। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, व्यक्तियों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा अनेक प्रकार की बातें आएंगी, लेकिन वो विचलित नहीं होते। उनके मन में हमेशा रहता है भगवान हमारा साथी है। जिसका भगवान साथी है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई परिस्थिति उसको हिला नहीं सकती। उसके अंदर बहुत दृढ़ता की शक्ति है। आज हिमालय के ऊपर जो व्यक्ति चढ़ के चोटी तक पहुंच गया, किस शक्ति से पहुंचा? अनेक प्रकार की बाधाएं आई, अनेक प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन उससे एक ही लक्ष्य था, मुझे तो पहुंचना ही है, मुझे तो पहुंचना ही है। उसके अंदर बहुत धैर्यता थी, इसलिए ऊंची नीची बाधाएं आने पर घबराया नहीं। तो जिसके अंदर विश्वास है, सबसे बड़ी शक्ति है निश्चय। निश्चय में विजय निश्चित है। अगर हमें निश्चय नहीं है तो मन डोलता रहेगा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ऐसा सोच सोच के शक्तिहीन हो जाता है व्यक्ति। लेकिन जिसके अंदर एक पावर है, पता है कि हर रात के बाद सुबह होनी ही है, ये रात तो कुछ घंटों का मेहमान है, इसके बाद तो सुबह ही होनी है, जिसे ये पता है कि जीत मेरी निश्चित है, भगवान ने मुझे पार कर देना ही है, मैं उसकी नैया में बैठा हूं। और ये भी याद है कि नैया के अंदर, उसके अंदर शक्ति है कि जब नाव के अंदर बैठे हुए तभी पार हो जाते हैं, जब नाव के अंदर पानी में नाव रहती है, लेकिन पानी नाव में ना आए। अगर पानी नाव में आ गया तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार से हम संसार में रहें, हमारे जीवन रूपी नैया इस संसार सागर में रहे, लेकिन इस संसार का ऊंची नीची बातें, इसकी मन की उलझनों की बातें, इसकी अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं, वो हमारे मन में प्रवेश अगर कर गई तो नाव डूब जाएगी। लेकिन अगर निश्चय है तो विजय निश्चित है, और जब विजय निश्चित है तो रिजल्ट क्या होगी? निश्चिंत। विजय निश्चित है तो रिजल्ट में आएगा निश्चिंत, तभी निश्चिंत हो सकेंगे। इस प्रकार से हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ तो जरूर है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ने में रुकावटें तो आएंगी। हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हमारे अंदर कितना बल है, हमारे संकल्प में कितनी दृढ़ता है, हमारा लक्ष्य कितना मजबूत है, कैसे पता लगेगा? जब बाधाएं आएंगी, जब उस आगे बढ़ने में रोकने वाली चीजें आएंगी, जब लोग सामने बाधक बन करके आएंगे, जब परिस्थितियां सामने आएगी, या शरीर में कोई कष्ट आएगा, या धन की कोई बाधा आएगी,
कोई भी प्रकार की समस्या हमारे मन में उलझन पैदा करेगी कि ये कार्य पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन जब अपने अंदर विश्वास है, जबकि अपने अंदर निश्चय है, तो सफलता निश्चित है। इसीलिए भगवान कहते हैं हमेशा नशे में रहो। नशा का उल्टा करेंगे शान। हमेशा शान में रहो। मैं भगवान का विजयी रतन हूं। मेरे हर कदम में विजय निश्चित है। भगवान ने मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगाया है। मेरी विजय होनी ही है। जो इस प्रकार से दृढ़ता रहेगी, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। जहां हमारे अंदर हिम्मत है, उत्साह है, उमंग है, वहां शक्तियां कार्य करती हैं, शक्तियां बरसाती हैं। इसलिए हमें याद रखना है कि मुझे हमेशा नशा चढ़ा रहे। नशा का उल्टा हम शान में रहें। अगर शान से परे होंगे तो परेशान होंगे। इसलिए मुझे तो शान से परे होना नहीं है। मुझे शान में रहना है कि मेरी विजय निश्चित है। मेरा साथी स्वयं भगवान है। कदम कदम पर उनका हाथ और साथ मुझे मिला है। मेरे सिर पर भगवान की छत्र छाया है। इस प्रकार से कदम कदम हिम्मत से, उत्साह से जब आगे बढ़ते हैं तो भगवान ने वायदा किया है, हिम्मत रखने वाले को मैं मदद करता हूँ। हिम्मत का एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम बढ़कर, 1000 कदम चलकर मैं तुम्हें मदद करूँगा। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा, लोग कहते हैं। इसलिए हिम्मत रखना, हिम्मत रख करके चलना, ये हमारी विशेषता हो। इस प्रकार से अगर हम अपनी हिम्मत के आधार से चलते हैं तो हमारे अंदर धैर्यता का गुण जागृत होता है। धीरज बहुत बड़ा गुण है। जब तक शुभ संकल्प नहीं, धैर्यता की शक्ति काम नहीं करती। धैर्यता की शक्ति का मतलब ही है जिसे निश्चित है कि मेरी विजय होनी ही है, ये कार्य संपन्न होना ही है, मुझे फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। और बाधाएं तो परीक्षा के रूप में आएगी, वो मेरी शक्ति को आजमाएगी। हमारे अंदर बाधाओं को पार करने की कितनी योग्यता है, कितनी शक्ति है, उसकी परीक्षा तो होगी। बिना परीक्षा के सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगी। इसलिए मुझे पुरस्कार नहीं मिलेगा। पुरस्कार उसको मिलता है जो कोई कठिन कार्य को सफल कर लेता है, कठिन कार्य को संपन्न कर लेता है, उसको पुरस्कार मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं हम मनुष्य से देवता बन जाए, इस कलयुग में मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं है। आज मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है। आज इंसान इंसानियत जैसा व्यवहार नहीं कर पाता है। ऐसे युग में हम देवता बनना चाहते हैं। हम नर से नारायण जैसा, नारी से लक्ष्मी जैसा बनना चाहते हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं और हमें मालूम है मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ सब होगा। लेकिन जिसके पास ज्ञान का बल है, जिसके पास प्रभु प्रेम का बल है, जिसके पास परमात्मा का हाथ और साथ मिला हुआ है, ये निश्चय है, वो हर समस्या को आसानी से पार कर जाएगा। वो आसानी से आगे बढ़ जाएगा और उसकी विजय निश्चित हो जाएगी। इस प्रकार से हम यही समझते हैं कि हमारे ज्ञान की परख, हमारे योग की परख धैर्यता के गुण के साथ है। कितना धीरज है हमारे अंदर, कितना शुभ चिंतन है हमारे अंदर। मैंने एक व्यक्ति के अनुभव सुना। उन्होंने बताया
कि हमें बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर हो गया, लेकिन शुभ संकल्प की शक्ति से कि हमें थोड़ी दवा और बाकी परमात्मा की याद से ठीक हो ही जाना है, तो उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा को याद करता रहा और उनकी याद में जो दवा लेता रहा विश्वास के साथ कि ठीक होना ही है, और उस दवा ने मुझे रोग मुक्त कर दिया। मुझे इतनी बड़ी सफलता मिली जिसकी औरों को उम्मीद नहीं थी। कारण घबराए नहीं, कारण विश्वास की शक्ति, निश्चय की शक्ति। तो यह आत्मविश्वास है, ये जिसके अंदर आत्मविश्वास की शक्ति हो, जिसके अंदर परमात्मा विश्वास की शक्ति हो, उस व्यक्ति को कोई डिगा नहीं सकता, कोई समस्या उसको हरा नहीं सकती, वो कभी विचलित नहीं हो सकता। बाधाएं आएंगी, मालूम है कि वो तो आनी ही है, रुकावटें तो आनी ही है। हर अच्छे काम में बाधाएं ज़्यादा आती हैं, हर शुभ कार्य में अड़चनें ज़्यादा आती हैं, लेकिन शुभ कार्य में जहाँ निश्चय है, विश्वास है, होके रहता है। ओम शांति।